आइए आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना को हम आरंभ करेंगे और आरंभ में हम आह्वान वचन के साथ में आरंभ करें। आह्वान वचन के लिए भजन संहिता और उसके भजन नंबर 34 और उसके वचन 11 और 12। शाम नंबर 34 वर्स 11 and 12। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से आपका धन्यवाद करते आज की पवित्र आराधना को इस समय हम आरंभ करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर, इस आराधना में आप अपनी उपस्थिति दे ताकि आपकी उपस्थिति में होकर के आज हम अद्भुत रीति से आपके उपस्थिति में आपकी करुणा और अनुग्रह को आज के पवित्र वचन के माध्यम से, आपकी महिमा के माध्यम से हम अपने जीवन को आज देखने पाए। जीवन के सारे के गुनाहों को क्षमा करते प्रार्थना मांगा है। यीशु के नाम में सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज की पवित्र आराधना को हम आरंभ करते हुए गाएंगे। त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए हम गाएं साक्षी वाणी से गीत नंबर नई छपाई 8 और पुरानी या माध्यमिक छपाई 8। नई और पुरानी छपाई 8 त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए हम लोग गाएंगे। ईश्वर के गुण सब हैं अगाह, समझ से बाहर और पुनीत। साक्षी वाणी से त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए 8वें नंबर के गीत से हम गाएंगे। ईश्वर के गुण समझगा, समाज से बाहर और पुनीत, पर में होता हमारा था सनातन से है उसकी प्रीत। ईश्वर से आदे कौन सा दे, कौन उसके ऐसा कृपा में। परमेश्वर के विरोधा में तूने तो के कितना पर देख तो अपने बरी से परमेश्वर को तो है मिला। ईश्वर से आदे कौन सा दे, कौन उसके ऐसा कृपा में। हाँ जिससे बाजे तेरा प्राण, वह अपना पौन बन दिया है, जो तेरे लिए बलिदान और प्रायश्चित दिया है। ईश्वर से आदे कौन सा दे, कौन उसके ऐसा कृपा में। हे
पापी ऐसा सुसंवाद लेकिन कौन करे तेरा अपवाद विश्वास तेरा ईश्वर से आदे कौन सदे कौन उसके ऐसा कृपा में। हमारा आरंभ सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तोत्र होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ और में जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन। आमीन। आइए अब हम ईश्वर के निकट अपने पापों को बड़ी दीनताई के साथ में मानते हुए ऐसा कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कौशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा ऐसा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्य में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित यहोवा परमेश्वर पिता, इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने विगत जीवन और समय में हम हर एक को सुरक्षित अपने सुरक्षा के छत्र छाया तले सुरक्षित रखा। हाँ पिता परमेश्वर, आज बड़े सुबह में हम तेरी स्तुति आराधना और महिमा करने पाते हैं। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सभी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं ताकि हम तेरी उपस्थिति में होकर के तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति और महिमा के गीतों को गा सके। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक देव प्राण आत्मा को तू आप तक संभाला है, आप भी संभाल, हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को दे। हाँ पर प्रभु परमेश्वर, हम सबों के लिए जो भल्लुत्तम आशीष इस समय के लिए है, हमारे जीवन के लिए हमने नहीं मांगा है, स्वर्गीय झरोखा खोल और हर एक के जीवन में उंडेल दे। और आज से दीनहीन प्रार्थना
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यहाँ से शुद्ध और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। इस समय हम पहला पाठ वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार से। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय पद 48 से आगे 42वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 21वें अध्याय पद 38 से लेकर के 42 पद तक, जिसमें परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन ऐसा लिखा हुआ है। हम सुनेंगे। प्रांतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मीरस लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानते हुए यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। इस समय हम आराधना के लगातार में अगला गीत गाएंगे। यीशु का गुणानुवाद के गीत में से साक्षीवाणी गीत नंबर 166 और पुराने नंबर 77। साक्षीवाणी गीत नंबर 166 166, साक्षीवाणी गीत नंबर 166 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छूटता भय, वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है। साक्षीवाणी गीत नंबर 166। जो पापी जन्म से काना सोचे तो छोटा वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है। ईश्वर का बेटा है मसीह और जगत का निसार, मलिका से रांदोलावी धर्मात्मा देने हार, बाला रखवाला
है जो खोए होए बे मांगो सदा जीवन है श्रेष्ठ जग बलिदा ईश्वर का पाए लौटा है वेदों का परोसा पर मुझसे नहीं बनता है यीशु के योग तथापि यीशु ऐसा है कि पाऊं तुझसे हमारे पिता परमेश्वर और जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना और धन्यवाद करते हुए यह कहें, अनुग्रह से भरा हुआ सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन और नए सवेरा के लिए जिसे तूने अपने प्रियों को दान किया, सप्ताह भर के जीवन के बाद यह नई संगति की आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते और यह प्रार्थना करते हैं कि इस समय तू आप ही उपस्थित हो और हर एक श्रोता भाई बहन छोटे बड़े बुजुर्ग सबों के मन हृदय को तू तैयार कर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे ताकि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तेरी पवित्र वचन को सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उसे उतार सकें और जब लो तो आए तो उस दिन तक सचेत पाकर अनंत निवास की वारिस के लिए अलग करेगा। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर होकर के आज उस वचन के संदेश को प्रकट करने के लिए अपने दास को भी तो सहायता और अगुवाई कर कि वे सच्चे मन से और तेरे आत्मिक सामर्थ्य की अगुवाई से वचन का प्रकाशन करने पाएँ और उस प्रकाशन में आपकी ही अपनी वाणी को प्रकट कर दे। गुनाह अब तक हुए हैं उसे क्षमा कर प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आज के रविवार ये आराधना के क्रम में जो उपदेश का वचन ठहराया हुआ है, पौलुस प्रेरित की पत्री कोरिन्थियों के लिए अर्थात पहला कोरिन्थ 3 अध्याय और वचन 1 से लेकर के 15 तक। पहला कोरिन्थ 3 अध्याय पहले पद से लेकर के 15वें पद तक, जिसमें लिखा है, हम ध्यान करें। हे भाइयों, मैं तुमसे इसी रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक व्यक्ति को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार
अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज जब हम रविवारी आराधना में पाए जाते हैं और एक सामूहिक रूप से हम जहाँ कहीं भी हैं, ऑनलाइन सेवा के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन की संगति में आना चाहते हैं, यह भी हमारे लिए एक बड़े आशीष का कारण है कि हम पिछले एक सप्ताह के बाद फिर से रविवारी आराधना की संगति में पाए जाते हैं। और यह रविवारी जीवन में जो आशीष हमें मिली है, कलीसियाई काल के अनुसार त्रिनितातीस काल के 12वें रविवार में हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग में आज लाने पाते हैं। और परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए एक सच्चे सेवक की नाई, अपनी महिमा करने वाले की नाई हमें उपयोग किया है, समय दिया है। और आज का यह समय, आज की यह संगति हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। जैसा कि हम पौलुस प्रेरित के द्वारा इस वचन में पाते हैं कि यह पौलुस प्रेरित के द्वारा स्थापित की गई एक नई विश्वासियों का झुंड है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों के बीच में जब वह कलीसिया की स्थापना किया और उनके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को रोपना चाहा और उनके जीवन में परमेश्वर का वचन को फलते फूलते हुए देखना चाहा, अर्थात उनके जीवन में एक आत्मिक स्थिरता और आत्मिक उन्नति को देखना चाहा। तो ख्रीष्ट में प्यारो, हम देखते हैं इस प्रथम खंड में जो वचन हमें मिला है, उस प्रथम खंड में पौलुस उन्हें एक ऐसा संदेश देता है जो एक नए विश्वासियों के लिए उनकी परिस्थिति, जब कलीसिया की स्थापना हो गई और उनके बीच में सच्चे मसीही शिक्षा का प्रचार प्रसार के क्रम में हम देखते हैं कि उसमें गुटबंदी और विभाजन और लड़ाइयाँ को देखते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे कि आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनके बीच में एक मसीही जीवन का शुरुआत होने वाले लोगों के बीच
की चर्चा करता है। इसलिए वह कहा है कि मसीही जीवन में ये बालक सा हैं, अर्थात उनकी परिपक्वता, आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में लोग आत्मिक राह से भटक रहे हैं, आत्मिक संगति से भटक रहे हैं, सच्ची शिक्षा से भटक रहे हैं, और उसमें गुटबंदी होने का लक्षण दिखाई देता है, दलबंदी का दौर दिखाई देता है। और कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, तो किसी ने अपने आप को अपुल्लोस का दल का कहता है। और इस प्रकार से उन नए कलीसिया में दलबंदी का रूप दिखाई देता है। यह आज उपदेश वचन का प्रथम खंड है कि कलीसिया में दलबंदी उत्पन्न होना कलीसिया के लिए एक गंभीर समस्या है। कलीसिया के जीवन में स्थिरता है, आत्मिक जीवन मरा हुआ सा या एक नए जन्मे बालक के समान अभी दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में ही उस तत्कालीन परिस्थिति की कोरिन्थ मंडली के लोग, कोरिन्थ कलीसिया के लोग को पौलुस कहा है कि मैंने तुम्हें उस रूप से ही सिखाया, उस रूप से ही अगुवाई दिया जैसा कि तुम उसको ग्रहण कर सकता है। इसीलिए कहा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, ना कि ठोस अनाज खिलाया, क्योंकि तुम उसी लायक थे। अर्थात वे आत्मिक या मसीही स्वभाव का शुरुआत का संदेश दिया, उसके जीवन में एक शुरुआती शिक्षा की आवश्यकता रही। उसी प्रकार उन्हें कहा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, ना कि तुम्हें ठोस अनाज। और इस प्रकार से वे आरंभ में मसीह को ग्रहण करने के बाद जब उन्हें झूठी शिक्षाओं का भी दुष्प्रभाव पड़ने लगा, तब लोग शारीरिक जीवन में फिर से वापस जाने की भी सोचने लगते हैं। इसीलिए कहा है जो लोग अब तक शारीरिक स्वभाव में जीना चाहते हैं वे मसीह के स्वभाव से रहित हैं, और उनके जीवन में दलबंदी होना निश्चित है, उनके जीवन में फूट होना निश्चित है। तो ख्रीष्ट में प्यारो, यह तो आत्मिक स्वभाव और मसीह कलीसिया का सच्चा स्वभाव नहीं है, सच्ची उद्देश्य नहीं है कि कलीसिया में दलबंदी हो, कलीसिया में लड़ाइयाँ हो, कलीसिया में तकरार हो। ऐसा मसीह यीशु का उद्देश्य नहीं है कि मसीह की संगति में बढ़ने वाले लोग दिन प्रतिदिन आत्मिक स्वभाव में उन्नत होते जाएं, ना कि वे आत्मिक रूप से फिर से पतन की ओर जाएं। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीही जीवन में किसी प्रकार की कोई विभेद नहीं है, किसी प्रकार का दलबंदी की आवश्यकता नहीं है। सारे लोग, पौलुस क्या है, वह भी एक शारीरिक रूप से जन्मा हुआ सुसमाचार प्रचार करने वाला। अपुल्लोस कौन है? अपुल्लोस भी पौलुस के बाद पौलुस के द्वारा सिखाए गए दास की नाई ही है। इसलिए वह भी इसी पृथ्वी पर एक सेवक की नाई, पौलुस भी एक सेवक है और अपुल्लोस भी एक सेवक है, ना कि परमेश्वर के समतुल्य। ये पहले खंड में इसी को क्लियरेंस दिया गया है कि पौलुस और अपुल्लोस जितने, उस समय तो पौलुस और अपुल्लोस के पक्ष में दो भाग में बंटने के रूप में दिखाई देने लगा कलीसिया। तो ख्रीष्ट में प्यारो, कलीसिया में किसी प्रकार के भी कोई पक्षपात की आवश्यकता नहीं है। और पक्षपात करने वालों के लिए अगले पद में, अगले वचन में कहा है, पौलुस और अपुल्लोस दोनों भी एक इस पृथ्वी पर नियत समय के लिए सेवक के रूप में वे ठहराए गए हैं। और इस प्रकार से वे विश्वास के माध्यम से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताते हैं, ना कि वे परमेश्वर का राज का अधिकार दिलाने का
अधिकार उसमें उन पौलुस और अपुल्लोस में नहीं है। परमेश्वर के राज में वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो जीवन भर स्थिर रहते हैं। जीवन भर स्थिर रहने वाले लोग परमेश्वर के द्वारा वह न्याय के दिन वह वारिस ठहराने के योग्य पाए जाएंगे, और वह भी अपनी काबिलियत के अनुसार नहीं, अपनी योग्यता के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जैसा कि रोमियों की पत्री में भी कहा है। और हम देखते हैं इस दूसरे खंड में पौलुस को हम देखते हैं कि वह कलीसिया को स्थापना किया और उस क्षेत्र के लिए वह प्रथम सेवक बना। उस क्षेत्र में वचन रूपी बीज को डालने वाला बना, और उसी बीज से जब अंकुरित हुआ, अर्थात कलीसिया में धीरे धीरे बढ़ती आई, संख्या बढ़ी, कलीसिया का विस्तार हुआ, तो पौलुस के बाद अपोलोस उन लोगों को आत्मिक सेवा देने के लिए सेवक बना। आत्मिक सेवक के रूप में वे आते हैं और उनका काम हुआ कि आत्मिक रूप से उन्हें प्रतिपालन करना, अर्थात सींचने वाला हो। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का समतुल्य सेवक के रूप में, और उन दोनों की सेवा के बदौलत परमेश्वर की संगति में जो स्थिर पाए जाएंगे, वे ही व्यक्ति अंतिम संगति में एक बहुमूल्य वारिस या बहुमूल्य रतन को पाने वाले, बहुमूल्य मुकुट को पाने वाले, जिसे अजर और अमर कहा गया है, उस मुकुट को पाने वाले हो सकते हैं, और यह तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसलिए जैसा कि कहा गया है, इस पृथ्वी पर के जीवन में जो व्यक्ति जैसा अपने आप को तैयार करेगा, वैसा ही न्याय के दिन भी उसे परमेश्वर के अनुग्रह से फल मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर केवल पौधा तैयार करने वाला, अर्थात लोगों को तैयार करने वाला होते हैं, और फल देने वाला तो पिता परमेश्वर है। अर्थात मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, और फल को संचयन करने वाला पिता परमेश्वर है। अर्थात उस आत्मिक फल को प्रदान तो ईश्वर आप करेगा। अब हम तीसरे खंड की ओर देखते हैं कि 10 से आगे 15 पद तक परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा जो व्यक्ति एक घर बनाने के लिए, घर की बनाने निर्माण कार्य की ओर यह उदाहरण लिया गया है कि जो व्यक्ति एक मजबूत घर बनाना चाहता है तो वह अच्छा नींव देता है, और अच्छा नींव दे करके उसे एक अच्छे कुशल राजमिस्त्री का व्यवस्था करते हुए उस में निर्माण कार्य को पूरा करना चाहता है। और अब उसमें जब हम देखते हैं कि जो सामग्री दिया जाता है, वो सामग्री वह और रद्दा किस रूप में दिया जाना चाहिए, उस बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। और परमेश्वर के जन को भी एक भवन की ओर संकेत किया गया है। इस खंड में परमेश्वर के लिए जन को एक भवन के रूप में संकेत किया गया है। इसलिए उस व्यक्ति में पौलुस के द्वारा जो नए विश्वासी बनाए गए, उसमें पौलुस के द्वारा उस व्यक्ति को परमेश्वर के भवन के रूप में जब बपतिस्मा दिया गया तो वह उसका नींव पड़ा, और उस नींव में रद्दा रखने वाला अपुल्लोस का कार्य को देखते हैं। और इस प्रकार से अब अपुल्लोस कैसा रद्दा रखा, ताकि राजमिस्त्री, एक कुशल और निपुण राजमिस्त्री उस रद्दा को एक मजबूती प्रदान करेगा, और वह यदि विश्वास में स्थिर रह करके आगे बढ़ता है तो जीवन के अंत में जो न्याय के दिन की ओर संकेत किया गया है, प्रभु के वचन को यहाँ पर कहा गया है, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा।
प्रभु परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तो आग के साथ प्रकट होगा पौलुस की भाषा के अनुसार, और जो उस पर सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का रद्दा या काठ या घास या फूस का रद्दा रखा है, तो उस भवन के सारे रद्दा उस आग से जलाए जाएंगे। अर्थात परमेश्वर के न्याय से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। वही बच सकता है जो स्थिर नींव में खड़ा रहेगा, अर्थात अपने विश्वास में, जिस विश्वास में रोपा गया है, झूठी शिक्षाओं से सावधान होकर बचे और अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा दलबंदी इत्यादि से दूर रहे और जीवन की बहुतायत को पाने के लिए अंतिम क्षण तक अपने जीवन में आत्मिक स्वभाव को विश्वस्ता से पनपने देता है और उसमें पनप कर वह स्थिर जीवन की ओर बढ़ता है और आत्मिक फल उसमें लदे रहते हैं। तब जब वह जाकर के अंत में सारे इस पृथ्वी पर के लोग, तो न्याय के दिन सारे लोग परमेश्वर के न्याय आसन में खड़ा होना होगा और उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो स्थिर बना रहेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता हुआ व्यक्ति पाया जाएगा, वह न्याय के दिन उसे ग्रहण कर लिया जाएगा। इसीलिए कहा है अंतिम भाग में कि वे जलते जलते बच जाएंगे, अर्थात उस न्याय के बाद वे जो आत्मिक रूप से स्थिर पाए जाएंगे वे अनंत निवास के लिए बचाए जाएंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, जब इन खंड के बाद अब आगे देखते हैं तो मनुष्य, ऊपर में हमने सुना कि हरेक व्यक्ति को परमेश्वर के भवन के रूप में पौलुस चर्चा किया गया है और परमेश्वर का भवन तो पवित्र है और पवित्र भवन में वह निवास करता है, जिसका चर्चा हम आगे 16वें और 17वें पद को देखेंगे तो स्पष्ट होगा। इसमें कहा गया है कि परमेश्वर का मंदिर के रूप में हरेक व्यक्ति हैं जो विश्वास में रोपे गए हैं, अर्थात जो एक विश्वासी व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर के भवन के रूप में है और परमेश्वर पवित्र भवन में रहना चाहता है। इसीलिए कहा गया है तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम पर वास करता है, 16वें वचन में। और यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को दूषित करता है, हानि पहुंचाता है, लड़ाई झगड़े के कारण, दलबंदी के कारण, अन्य बुरी संगतियों के कारण, तो परमेश्वर ऐसे भवन में, ऐसे मंदिर में नहीं रह पाएगा और वह न्याय के दिन, ऊपर हम 14 वचन के अनुसार, वे सारे परमेश्वर के आत्मा और आग से जल जाएंगे। बचेंगे वही जो परमेश्वर के पवित्र सामर्थ की संगति में जीवन व्यतीत करता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि जो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के मंदिर को, यह अर्थात यह देह रूपी मंदिर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उससे कोई यदि हानि पहुंचाना चाहता है तो प्रभु परमेश्वर उसके लिए न्याय को करेगा और उसे सच्चा न्याय करेगा। और उसमें कभी, उसमें हमने पहले भी सुना कि मनुष्य जैसा बोएगा वैसा काटेगा, अर्थात वह आत्मा और सच्चाई से जीवन व्यतीत करेगा तो उसके जीवन में पवित्रता कायम रहेगा और परमेश्वर के राज का वारिस होगा। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, हम आज अपने जीवन में इस वचन के द्वारा शिक्षा लें कि हम कलीसिया में छोटा बड़ा या ज्ञानवान या निर्बुद्धि का फर्क ना करें, लेकिन सामान्य रूप से एक दूसरे के साथ व्यवहार करें। यही इस वचन के द्वारा आज हमें शिक्षा दी जाती है। इसलिए कहा गया है कि कोई पौलुस का नहीं, ना अपुल्लोस का नहीं, सभी परमेश्वर के सहकर्मी हैं, अर्थात परमेश्वर की प्रजा हैं। उस लायक अपने जीवन को तैयार करें। ख्रिस्त में प्यारो,
जबकि आज हमें एक पवित्र जीवन की ओर संकेत किया गया है और लड़ाई, टकराव, मतभेद और नाना प्रकार की बुरी संगति से बचने के लिए हमें आह्वान किया गया है। आज वर्तमान परिस्थिति में हम अपने घर, अपने परिवार, अपने मंडली के बीच में ऐसे स्वभाव को हम देखें, परखें, और जब हम मसीह कलीसिया कहलाते हैं, मसीह की मंडली कहलाते हैं, मसीह के लोग कहलाते हैं, बपतिस्मा के द्वारा हम एक मसीही संगति का सदस्य कहलाते हैं, तो उस आवश्यकता है कि एक मसीही जन के रूप में आचरण करें और ताकि वह स्थिर बना रह पाए और उस दिन परमेश्वर के राज में वह बड़े हियाव के साथ न्याय आसन में खड़ा हो सकेगा। ख्रिस्त में प्यारो, यह बड़ी बात है कि हम अपने जीवन में इस महत्व को समझें और हम ना दलबंदी का पक्ष में शामिल हों, ना हम लड़ाई और टकरार में जाएं, लेकिन निस्वार्थ भाव से कलीसिया की सेवा के लिए आगे बढ़ते रहें और कलीसिया की निरंतर वृद्धि या विकास के लिए या आत्मिक उत्साह और आनंद के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। आमीन। हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हे सेनाओं के यहोवा, जो जीवन के आशीषों को देने हारा पिता परमेश्वर, आज तूने हमारे बीच में ऐसे आशीष को दान किया जो हम तेरे वचन की संगति में पहुंच पाए और तेरे वचन को सुनने समझने पाए कि तेरे राज में किसी प्रकार की भी कोई दलबंदी की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की भी झूठी अफवाहों, शिक्षाओं के द्वारा हम पहुंच नहीं सकते। इसीलिए हमें सच्चे ज्ञान और आत्मा की सामर्थ दान कर कि हमारे जीवन में और इस कलीसियाई जीवन के दौर में हम एक दूसरे के द्वारा एक सहकर्मी के रूप में पारस्परिक के सहयोगात्मक और परमेश्वर के वचन की संगति में फलने, फूलने और बढ़ने वाले के रूप में जीवन में हम उन्नत होने पाएँ, आत्मिक स्वभाव हम में पनपने पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे गुनाहों को जो जीवन में हुए हैं उसे क्षमा कर और दिन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा काल तक। आमीन। आइए आराधना के लगातार में हम अंतिम गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से 277 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। 277 साक्षी वाणी। यीशु धन्य यीशु सुन हमारा गान, मन और शब्द से करते तेरा आदर मान। 277 साक्षी वाणी के पहले 4 पदों तक हम गाएंगे। धन्य यीशु सुन हमारा गान, मन सबसे करते तेरा आदर मान। जो कुछ है हमारा, जो कुछ होवेगा, दे और प्राण और आत्मा सबते सर्वदा निकट देखने का तुझ पास आते हैं, तेरा आदर करके घुटने टेकते हैं। जगत में तू आया कर
सनातन बिंबो है यो सा वहाँ सोका चिंता पैसा दुख है ना वहाँ से हंसना गे बभय बिना कर आगे बढ़ो चलो सोखने जिंद संत लोग आगे बढ़े ये स्वर पा पीछे सबको छोड़ के बढ़ो ये सेरे मोन पीछे पेरो दौड़ के पकड़ो ये। आइए हम सभी बातों के लिए ईश्वर का धन्यवाद और उससे प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम सारे मन से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र दिन के सुंदर आशीष के लिए प्रभु की आज तक आपने हम में से हर एक के जीवन की रक्षा और रखवाली की है। अब तक हर प्रकार के संकट जोखिम और अचानक दुर्घटना मृत्यु से आपने हमारे जीवन को संभाला है। निश्चय प्रेमी परमेश्वर इसी रीति से आने वाले जीवन और समय में भी एक एक के जीवन की आप रक्षा रखवाली करें, एक एक के जीवन को आप संभालें, ताकि हर एक अपने जीवन के बीच में आपकी करुणा और अनुग्रह को इसी रीति से देखते हुए अपने जीवन के माध्यम से आपकी गवाही देने पाएंगे। आज हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे एक एक के पारिवारिक जीवन के हर एक प्रकार के आज समस्या आज चिंताओं को लेकर के प्रभु आपके निकट आते हैं। निश्चय आपने कहा है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे। आज एक एक के जीवन के व्यक्तिगत समस्या एक एक के पारिवारिक जीवन की चिंताओं को प्रभु आपके निकट हम लेकर के आते हैं। अपने पुत्र यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में उनके जीवन से आप ही दूर कर दे और ऐसा होने दे प्रभु कि आज उनके जीवन के बीच में आप अपनी आशीष को अपने स्वर्गीय भंडार से बहुत आज से दान कर दे। हे प्रेमी परमेश्वर, आज उनके लिए भी प्रार्थना करते जो रोगी हैं, तकलीफों में पड़े हैं, असहाय हैं। इस समय आपने कहा है संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ इन रोग से ग्रसित आज हमारे प्यारों के जीवन को आप ही के सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। उनके जीवन के निकट आ, उनके जीवन के रक्षक आ ढाल आप ही ठहर। उनके जीवन के हर एक प्रकार की बीमारी को, हर समस्या तकलीफ को उनके बीच में से यीशु के नाम में दूर कर दे और ऐसा होने दे प्रभु कि ये पूरी रीति से स्वस्थ हो सके, चंगे हो सके और अच्छे जीवन के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा करने पाएंगे। इस समय जब तक आपने हमारे जीवन को नहीं त्याग दिया, आपने हमारे जीवन को नहीं छोड़ा, निश्चय आज हम अपने जीवन को इस धरा पर सुरक्षित पाते हैं। इसी रीति से आने वाले जीवन और समय में भी प्रत्येक के जीवन को आप ना छोड़े और ना ही त्यागें, लेकिन अपनी अनुग्रह और करुणा को एक एक के जीवन पर बहुत आज से बना करके रखे। यही प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम में सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल, प्रांतों पर से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं, आमीन। अब विश्वास और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष दीन और नम्र मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे।
परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आमीन आमीन आमीन। यीशु सहाय